राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने दुर्ग पढ़े थे, सभी दुर्गों को हमने समाप्त कर दिया था। अब हम राजस्थान के प्रमुख हवेलियों छत्रियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम है हवा महल। हवा महल का नाम आप सभी ने सुना होगा, जयपुर में स्थित है। जयपुर राजस्थान की पहचान है हवा महल। सवाई प्रताप सिंह द्वारा बड़ी चौपड़ पर, राजस्थान में बड़ी चौपड़ पर सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित 5 मंजिला महल, हवा महल 5 मंजिला है। इसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जिसमें 365 खिड़कियों सहित कुल 953 जालियां हैं। 365 इसमें खिड़कियां हैं। खिड़कियों से संबंधित प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो 365 खिड़कियां याद रखें। हवा महल में 365 खिड़कियां हैं और 953 जालियां हैं। तीन सौ 65 खिड़कियां और 953 जालियां होने की वजह से ही इसका नाम हवा महल है, क्योंकि 365 खिड़कियों में से काफी हवा अंदर आती है इसके। तो हवा महल की महत्वपूर्ण विशेषता यही है, 365 इसमें खिड़कियां हैं, 953 इसमें जालियां हैं। निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था और यह 5 मंजिला महल है, जयपुर में स्थित है। इसके बाद अगला जो महल है जल महल, जो कि जयपुर में स्थित है। हवा महल के बाद जल महल काफी महत्वपूर्ण इमारत है। जो जल महल है यह जयपुर में मानसागर झील में, जयपुर की जो मानसागर झील है, इस झील में जल महल का निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण जो है वो सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। सवाई जयसिंह द्वारा जल महल का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद अगला जो महल है तीसरा जो महल है चंद्र महल। यह महल भी जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वारा इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। सवाई जयसिंह द्वारा जल महल का निर्माण भी करवाया गया था और सवाई जयसिंह द्वारा चंद्र महल का निर्माण भी करवाया गया था। इस महल का जो निर्माण है, आर्किटेक्चर है, जो वास्तुशास्त्र है, उसका निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा करवाया गया था।
विद्याधर भट्टाचार्य, जयपुर सिटी पैलेस। अगला जो महल है उस महल का नाम है मुबारक महल। मुबारक महल भी जयपुर में ही स्थित है। इस महल का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। सवाई माधो सिंह द्वारा इस महल का निर्माण अतिथि गृह के रूप में करवाया गया था, यानी कि कोई भी अतिथि आता है तो उनके ठहरने की जो व्यवस्था होती थी इस मुबारक महल में होती थी। अतिथि गृह के रूप में इन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला महल है सामोद महल। यह भी जयपुर में ही स्थित है। जयपुर के चौमू में स्थित है। चौमू में सामोद नामक एक जगह है जो चौमू के अंतर्गत आती है और चौमू जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो सामोद महल का निर्माण सामोद चौमू में किया गया है। इस महल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीज है वो यहाँ की चित्रकला है। इस महल के अंतर्गत जो चित्रकला की गई है वो काफी सुंदर है और अपनी चित्रकला की शैली की वजह से सामोद महल प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला जो महल है वो है नौ महल। ये जयपुर में स्थित है। और ये नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। जयपुर में जो नाहरगढ़ दुर्ग है उसके अंदर 9 महल हैं जिनका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वारा माधो सिंह द्वितीय द्वारा इन महलों का निर्माण अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया गया था। जो इनकी 9 महिला पासवान थी उनके लिए इन्होंने 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था। ये सभी महल एक जैसे थे। माधो सिंह द्वितीय ने इनका निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग में हमने इनके बारे में पढ़ा भी था। इसके बाद अगला जो दुर्ग है ईसरलाट दुर्ग। जिसे सारगासुली दुर्ग भी कहते हैं। सॉरी, ये महल है ईसरलाट महल। इस महल का निर्माण सवाई ईश्वरी सिंह द्वारा करवाया गया था। इन्होंने राजमहल के लिए जो युद्ध लड़ा था, राजमहल जो इतिहास में राजमहल युद्ध के नाम से फेमस है। राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय प्राप्त हुई थी और उन्होंने इस महल का निर्माण इसी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसके अलावा ईश्वरी सिंह ने इसी ईसरलाट महल या सारगुसी महल से कूदकर आत्महत्या भी की थी। आखिर में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी इसी महल से। अगला जो महल है उम्मेद भवन। जिसे चीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है।
भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा करवाया गया था। ईस्वी में इस महल का निर्माण करवाया गया था। जोधपुर के शासक थे उम्मेद सिंह, इनके द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था। इसे चीतर पैलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस पहाड़ी पर यह बना है उस पहाड़ी का नाम चीतर पहाड़ी है। आज के समय में उम्मेद भवन पैलेस बहुत बड़ी होटल है। इसके बाद अगला जो दुर्ग है जग मंदिर या जग निवास। जग मंदिर या जग निवास महल जो कि उदयपुर में स्थित है। जग मंदिर महल काफी सुंदर महल है। पिछोला झील में यह महल बना हुआ है। इसका निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। इस महल का निर्माण जगत सिंह द्वारा करवाया गया था। इसमें विद्रोही राजकुमार खुर्रम जिनको इतिहास में शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जहांगीर के पुत्र थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो यह जगनिवास महल में कुछ समय के लिए ठहरे थे। इसके बाद अगला जो महल है उसका नाम है सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी नाम का जो महल है ये टोंक में स्थित है। जिसका निर्माण नवाब वजीदुद्दौला ने करवाया था। नवाब वजीदुद्दौला द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था। इस महल में शीश महल बना हुआ है जो कि कांच से जड़ा हुआ है। तो सुनहरी कोठी में शीश महल काफी फेमस है जो कि कांच से जड़ा हुआ है। इसके बाद अगला जो दुर्ग है अभेड़ा महल। अभेड़ा महल यह कोटा में स्थित है। चंबल नदी के किनारे यह महल स्थित है और कोटा में है। इसमें कुछ और खास नहीं है। तो अगला महल पढ़ते हैं बादल महल। यह महल जैसलमेर में स्थित है।
इस महल का निर्माण बैरी साल द्वारा करवाया गया था। अगला जो महल है खंडेला महल। खंडेला महल सीकर में स्थित है। वर्तमान में इसे एक हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता है। इसमें कुछ खंडित मूर्तियों के अवशेष भी हैं। इसके बाद अगला जो महल है जसवंत थड़ा। अगला जो महल है उसका नाम है जसवंत थड़ा महल। ये जो महल है इस महल का निर्माण जसवंत सिंह के स्मारक के रूप में करवाया गया था। यह जोधपुर में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया गया था, जसवंत सिंह का तो स्मारक है, इसका जो निर्माण करता थे उनका नाम है सरदार सिंह, जिन्होंने 1906 में इसका निर्माण करवाया था। और इसे हम राजस्थान के ताजमहल के रूप में भी जानते हैं। तो राजस्थान के ताजमहल के रूप में जसवंत थड़ा प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला जो दुर्ग है, अगला जो महल है उसका नाम है पटमुखी हवेली। पटमुखी हवेली के लिए जो प्रसिद्ध शहर है जैसलमेर। पटमुखी हवेली पीले पत्थरों से बनी हुई पीले पत्थरों से बना हुआ महल है। और ये जो महल है ये महीन बारीक नक्काशी के लिए फेमस है। इसके बाद अगला जो महल है सालिम सिंह की हवेली। ये हवेली भी जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण सालिम सिंह द्वारा करवाया गया था, जो कि जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे। सालिम सिंह द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया था। और ये भी बारीक नक्काशी और जाली, खूबसूरत जालियों के लिए प्रसिद्ध हवेली है। इसके बाद अगला जो महल है खेतड़ी महल, जो कि झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी महल झुंझुनू में स्थित है। इसका निर्माण राजा भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था।
इसका जो आकार है वो ताज जैसा है, ताज के आकार का एक हवादार महल है। झुंझुनू शहर में यह स्थित है। इसके बाद अगला जो अगली एक छतरी है, गैटोर की छतरियाँ। गैटोर की छतरियाँ जयपुर में स्थित हैं। गैटोर की छतरियों का निर्माण सवाई जयसिंह ने सवाई जयसिंह से लेकर माधो सिंह तक, सवाई जयसिंह से लेकर माधो सिंह तक जितने भी शासक थे उन सभी की छतरियों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। इसके बाद अगली जो छतरियाँ हैं, देवकुंड की छतरियाँ। देवकुंड की छतरियाँ बीकानेर में स्थित हैं। इन छतरियों का निर्माण समाधि के रूप में किया गया था। बीकानेर के जो शासक थे राव कल्याण, और राव कल्याण के बाद आने वाले जितने भी शासक थे उन सभी शासकों की समाधियों पर इन छतरियों का निर्माण किया गया था। समाधियों पर छतरियों का निर्माण किया गया था। इसके बाद अगली जो छतरी है, मूसी महारानी की छतरी। ये जो छतरी है अलवर में स्थित है। इस छतरी का निर्माण बख्तावर सिंह, अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह की रानी थी जिनका नाम था मूसी महारानी। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण बख्तावर सिंह की जो रानी थी मूसी महारानी उनके लिए करवाया गया था, और इसका निर्माण जो है राजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। ये जो छतरी है 80 खम्भों की छतरी है। इस छतरी में 80 खम्भे हैं। 80 खम्भों की छतरी मूसी महारानी की छतरी। 80 खम्भों की छतरी किसकी छतरी है, अगर कुछ क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो मूसी महारानी की छतरी है, जो कि अलवर में स्थित है। इसके बाद अगली जो छतरी है 84 खम्भों की छतरी। मूसी महारानी 80 खम्भों पर स्थित छतरी है।
ये जो 84 खंभों की छतरी है ये बूंदी में स्थित है। इन छतरियों का निर्माण समाधियों के रूप में करवाया था। वहाँ के जो शासक थे उनकी समाधियों के ऊपर छतरियों का निर्माण करवाया गया था। शासकों की, बूंदी के शासकों की समाधियों पर इन छतरियों का निर्माण किया गया था। और ये सभी जो छतरी हैं सुख सागर झील के किनारे हैं। चौरासी खंभों की छतरी समाधि के रूप में इनका निर्माण किया गया था और सुख सागर झील के किनारे पर इन छतरियों का निर्माण किया गया था। यहाँ पर महाराजा कुमार दूदा से लेकर महाराणा विष्णु सिंह तक सभी की छतरियाँ हैं, यानी कि आगे सभी शासकों की छतरियाँ बनी हुई हैं। इसके बाद अगली जो छतरी है बड़ा बाग की छतरियाँ। जो कि जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर के शासकों की समाधियों पर निर्मित हैं ये छतरियाँ। इसके बाद अगली जो छतरी है बाईसा महारानी की छतरी। ये जो छतरियाँ हैं गंगापुर में स्थित हैं, जो कि भीलवाड़ा में है। ये जो छतरियाँ हैं महाराजा ग्वालियर के शासक थे महादजी शिंदे, उनकी रानी गंगाबाई की छतरी। तो बाईसा महारानी की छतरी गंगाबाई की छतरी के रूप में बनाई गई थी, इनकी समाधि पर बनाई गई थी, जिसका निर्माण बाईसा महारानी की छतरी रखा गया। और जो गंगापुर कस्बा है, इस गंगापुर का नाम जो है वो गंगाबाई के नाम से ही गंगापुर रखा गया है। इसके बाद जो अगली जो छतरी है केसरबाग की छतरी। केसरबाग की छतरी बूंदी में स्थित है। इसी के साथ आपकी जो महत्वपूर्ण छतरियाँ थी और महत्वपूर्ण महल थे वो समाप्त हो गए हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, दुर्ग से, छतरियों से और महलों से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे आपको।